जी महाराज जी, आपके बयान बड़े वायरल हो रहे हैं, क्या कहेंगे? अच्छा है। हमने तो कहा कि सनातन को चरित्रवान होकर रहना। हमारे शास्त्र सिखाते हैं कि स्त्री हो पुरुष हो दोनों चरित्रवान हो, यही बात हमने कही। लिवन में रहना गलत है, लिवन में रहना गलत है मतलब गलत है। कई महिलाएं आपका विरोध भी कर रही हैं। तो उनसे पूछिए कि क्या आप लिवन में रहने का सपोर्ट करते हैं? ठीक है, अनिरुद्धाचार का विरोध करना आसान है, करिए, लेकिन क्या लिवन में रहने को आप सही मान रहे हैं? फिर सारे लोग लिवन में रहेंगे, फिर चरित्रवान बच्चे कैसे पैदा होंगे जब सब चरित्रहीन? यदि लिवन में रहोगे, आज इसके संग कल उसके संग परसों उसके संग, तो जब चार लोगों के संग आप रह चुकी या रह चुके, दोनों के लिए बात है, लड़की या लड़के के लिए, तो फिर संतान जो होगी क्या वो चरित्रवान होगी? उससे भारत का भला होगा, राष्ट्र का भला। राम कैसे थे? चरित्रवान। राम चरित्र सुनबे को रसिया। हम लोग चरित्र की ना पूजा करते, राम की पूजा करने वालों को कितना चरित्रवान होने की जरूरत है। चरित्र से ही गिर जाओगे तो फिर बचेगा क्या? वो बात है एकदम आपने डायरेक्ट कह दी, चार जगह मुंह मार। गांव की भाषा है, चरित्रहीनता को मुंह मारना ही बोलते हैं। चरित्रहीनता को गांव की भाषा में मुंह मारना बोलते हैं। जो महिलाएं विरोध कर रही हैं, जो आपके लोग विरोध कर रहे हैं, विरोध तो पूज्य प्रेमानंद जी का भी किया, उन्होंने तो नहीं बोला था मुंह मारना। जिससे विरोध तो उनका भी हुआ ना, उन्होंने तो नहीं बोला था ना ये शब्द, लेकिन विरोध हुआ। इसका मतलब है कि विरोध मेरे शब्दों का नहीं था, संतों का विरोध था। पूज्य प्रेमानंद जी के शब्द तो खराब नहीं थे, उनका क्यों विरोध हुआ फिर? तो आप अपनी बात पर अटल रहेंगे? भाई अटल क्या, आप बताइए कि आप चाहते हैं कि समाज लेवन में रहना सीख जाए? फिर आप खुद इसके पक्षधर नहीं है, फिर मैं कैसे पक्षधर हो सकता हूं? मैं पक्षधर हूं चरित्रवान के। स्त्री भी चरित्रवान हो, पुरुष भी चरित्रवान हो। आज के दौर में समझेंगे लोग बाग आपकी बातों को? भाई नहीं समझेंगे तो क्या बोलना छोड़ दें? नहीं समझेंगे तो क्या अच्छी बातें करना छोड़ दें? क्या उन्हें दुर्योधन नहीं समझता था तो क्या कृष्ण को भी दुर्योधन की तरह हो जाना चाहिए था? अर्जुन को भी दुर्योधन की तरह हो जाना चाहिए था? क्योंकि दुर्योधन तो नहीं समझ रहा है। भाई दुर्योधन नहीं समझ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम दुर्योधन जैसे हो जाएं। कई महिलाएं कह रही हैं कि तो सिर्फ महिलाओं ने कुछ अपने पतियों को मार दिया, उसके ऊपर बड़ा हल्ला हो रहा है। नहीं नहीं, पुरुषों ने भी मारा है। लेकिन पुरुष तो पहले से मारते हुए हैं। पुरुषों ने ज्यादा मारा है, स्त्रियों को जिंदा जलाया है आग में, मिट्टी का तेल डाल के, केरोसिन डाल के। हम सब पे बोलते हैं, पर मीडिया ना आधी बात चलाती है। हम क्या करें इसका? हमने पुरुषों को बोला, स्त्रियों को भी बोला, दोनों को बोला। अब पुरुषों का काट के स्त्रियों का चलाया मीडिया ने, तो ये तो मीडिया की जिम्मेदारी थी ना कि आपने आधी अधूरी बात चलाई। क्या मीडिया का ये धर्म है कि आप आधी बात चला के समाज को आपस में लड़ाएं? सनातन को टारगेट कौन कर रहा है? फिर तो मीडिया पर सवाल खड़े होंगे कि आपने आधी बात क्यों दिखाई। जब मैंने लड़कियों का कहा तो वो दिखाया, लड़कों का जो कहा वो क्यों नहीं दिखाया? वो क्यों छिपाया मीडिया ने? लोग अब तो व्यासपीठ के भी सवाल उठा रहे हैं कि व्यासपीठ पर बैठ के वो बात व्यासपीठ पर बैठ के नहीं बोली गई, वो प्रश्नोत्तरी के दौरान। एक व्यासपीठ पर कथा होती है और दूसरा हम संवाद करते हैं, जैसे आपसे कर रहे हैं। अब आपसे बात कर रहे हैं, ये व्यासपीठ नहीं है। ऐसे हम प्रश्नोत्तरी करते हैं, आपको पता होगा। तो प्रश्नोत्तरी हम अलग करते हैं, वो व्यासपीठ नहीं है। तो ये व्यासपीठ की बात नहीं थी, ये प्रश्नोत्तरी की बात थी। अब इसे भी व्यासपीठ बोला जाए तो आप समझने को तैयार नहीं है कोई बात, तो हम कैसे समझाएं? फिर समझाया भी उसको जाए जो समझे, समझे नहीं उसके क्या समझाएं?